हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप एंड पिक अ पिरामिड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में। हाँ जी, क्या लिखा है आपकी किस्मत में। ये कई लोगों का सवाल होता है। हमारे जीवन में जो हो रहा है वो हमारी किस्मत है या हमारे कर्मा है। ये पास्ट लाइफ कर्मा है कि इस लाइफ के कर्मा है। हमें जो मिल रहा है वो हमें अपनी मेहनत से मिल रहा है, किस्मत से मिल रहा है, या आगे जो हम देखने वाले हैं वो हमारे कर्मों से हम क्रिएट करेंगे, या हमारी किस्मत में ही ऑलरेडी लिख रखा है कि ये हम फेस करने वाले हैं, तो हम काम करें या नहीं करें। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं मुझसे लोग। तो कई सारी थॉट्स रहते हैं लोगों के मन में। बहुत लोग बोलते हैं कि किस्मत चेंज कर सकते हैं या नहीं, एंड जो हमारे जीवन में अभी जो हमें दुख मिले, क्या आगे भी वही दुख मिलेंगे, ऐसे ऐसे कई सवाल रहते हैं। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक लेकर आना चाहिए मुझे और रीडिंग करनी चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी मिले, ताकि आप तसल्ली में आ जाओ। कुंडली जब हम देखते हैं ना तब भी यही करते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं गाइस जो चेंज नहीं हो सकती। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, क्योंकि मेरा काम है आपको सच्चाई बताना, गाइड करना, ना कि आपको झूठा दिलासा देके खुश करना। तो बहुत सी चीज़ें हमारी कुंडली में ऐसी हैं जो चेंज नहीं होती, तो उनको हम देख के क्या करते हैं, उनके लिए लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं कि देखो ये चीज़ होगी और आपको इसको इस तरीके से फेस करना है। तो जैसे कोई मंत्र बता दिया या कोई पूजा विधि बता दी, तो उससे ना मेंटली वो प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, स्ट्रेंथ आ जाती है। काफ़ी एक कहेंगे कि एक पॉजिटिव एनर्जी भी रहती है उनके अंदर, करेज भी रहता है कि ठीक है अगर ये चीज़ होगी तो हम इसको ऐसे हैंडल करेंगे, राइट। तो वो हम कर देते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, राइट। कुंडली में भले ही किसी ग्रह का स्थान ना बदले, लेकिन उसका असर तो बदल जाता है। तो वो हम बताते हैं कि भाई ये उपाय कर लो या इस तरीके से अपने एक्शंस चेंज करो, तो ये जो इसका प्रभाव है किसी भी ग्रह का वो चेंज हो जाएगा, और हो जाता है, राइट। तो ऐसे ही आज की रीडिंग में मैं करने वाली हूँ। मैं देखूंगी कि क्या कुछ है आपके लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हो सकता है चेंज ना हो, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। तो मैं आपको वही बताऊंगी, रेमेडीज़ भी बताऊंगी एंड गाइडेंस भी बताऊंगी, तो उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। तो क्योंकि पिका ग्रुप रीडिंग है, ग्रुप आपके इनिशियल्स के आधार पर है, फटाफट से वो आप देख लें आपका ग्रुप। और अगर आपको ग्रुप सिलेक्शन पर नहीं जाना है तो ये 2 पिरामिड्स हैं छोटू छोटू से, नन्नू मन्नू से, तो इनमें से एक पिरामिड आप सिलेक्ट कर लो। ये तो रेड जेट है और ये है एमेथिस्ट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज कर लो, आराम से इन पर मेडिटेट करो और देखो कौन सा पिरामिड आपको सिलेक्ट करना है। मैं ऐसे रख देती हूँ। जनरल रीडिंग है गाइस। जनरल रीडिंग के जैसे देखें, मतलब मैं बता देना चाहती हूँ कि बहुत सी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, बहुत सी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होंगी, क्योंकि मैं पास्ट का भी बताऊंगी, प्रेजेंट का भी बताऊंगी, फिर आगे का भी बताऊंगी, है ना, फ्यूचर का भी। तो सब कुछ रेजोनेट हो जाए मुश्किल है, बट मैं कोशिश करूँगी कि हो जाए। उसके बाद बताना चाहूँगी कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है इस महीने में शूट कर रही हूँ तो नेक्स्ट मंथ आप नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हो, नेक्स्ट ईयर तक देख सकते हो। ओके, एंड जनरलिस्ट रीडिंग है, यानी कि कोई भी देख सकता है, मैटर नहीं करता आप किस कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में आते हो, मेल हो फीमेल हो, कोई मैटर नहीं करता, किसी भी कैटेगरी में आते हो रीडिंग्स देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स देखो, आराम से गाइडेंस लो, फॉलो करो, मस्त रहो। एंड इसके अलावा कुछ जानना है जैसे कि क्रिस्टल्स के बारे में, या छोटे छोटे पिरामिड्स के बारे में, या ब्रेसलेट्स के बारे में, तो उसके लिए आप हमारा जो वेबसाइट है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे विजिट कर सकते हो। वहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपके नेम से जो क्रिस्टल्स हैं वो एनर्जाइज करके आपको दे दिए जाते हैं, अगर आप उनको लेना पसंद करते हो। तो ब्रेसलेट्स मिलते हैं, पिरामिड्स मिलते हैं, ऐसे ये छोटे छोटू हैं, ऐसे बड़े साइज में भी मिलते हैं, स्फेयर्स मिलते हैं, पेबल्स मिलते हैं, ईयररिंग्स हैं, पेंडेंट्स हैं, सब कुछ है जो भी आपको अच्छा लगे। एंड हाँ, मैं अभी वाटर बॉटल्स भी लेकर आई हूँ क्रिस्टल्स के, जिनमें क्रिस्टल है अंदर, आप उसमें पानी भर के उसको पी सकते हैं। कई बार मैं आप लोगों को बोलती थी कि आई थिंक जनरल रीडिंग्स में तो मैंने नहीं बोला, पर्सनल रीडिंग्स में मैंने बोला है लोगों को कि आप क्रिस्टल को पानी में डाल के वो पानी पियो, जिससे कि आपकी हीलिंग हो। तो अभी बॉटल्स हैं हमारे पास, तो ये आराम है ना। तो आप चाहें तो वो भी बाय कर सकते हैं और एनर्जाइज्ड वाटर ले सकते हैं आपकी हीलिंग के लिए, ठीक है।
सो जो भी देखना है आप वेबसाइट पर जाकर देख लें। एंड हाँ, इंस्टाग्राम अकाउंट को लेकर कई सारे लोग बोल रहे हैं कि फ़ेक अकाउंट्स बन रहे हैं। दी क्या करें, हमें मैसेजेस आते हैं कि हमसे रीडिंग ले लो। हमेशा याद रखो कि दी कभी नहीं कहती ना ऐसे मैसेज करके कि रीडिंग ले लो, राइट। तो अगर कोई कह रहा है मतलब वो मैं नहीं हूँ, हमेशा याद रखो। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, आप लोग कमेंट करते हो, मैंने क्या कहा था कि मैं कभी भी आप लोगों को किसी नंबर या मेल आईडी के साथ रिप्लाई नहीं करूंगी। अगर मैं रिप्लाई करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, डिस्क्रिप्शन चेक करो, है ना। अगर कोई आपको नंबर दे रहा है, मेल आईडी दे रहा है, समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। तो इसलिए मुझसे कनेक्ट होना है तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है और कुछ नहीं करना। ओके, यस। एंड हाँ, पेड रीडिंग्स के लिए आप वो जो वेबसाइट है वो चेक कर सकते हैं। कंसल्ट करना चाहते हैं क्रिस्टल्स के लिए तो वहाँ पर वो भी ऑप्शन है। एंड इसके अलावा जो फ्री रीडिंग सेशंस हैं वो इंस्टाग्राम पर होती हैं, तो आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। आपको इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो किसी और इंस्टाग्राम अकाउंट को आप फॉलो ना करें, इसलिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। ओके, तो एवरी डे वहाँ पर मैं आती हूँ 15 मिनट्स के लिए, रीडिंग करती हूँ। फ्री रीडिंग सेशंस होते हैं। एंड उसके बाद बस सेशन ख़त्म, मस्त रहो, मेडिटेशन करो, अगले दिन फिर आ जाऊँगी, यही करती हूँ। ऑलराइट, तो हमारी आज की जो रीडिंग है वो हम शुरू करते हैं। आप देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये एमेथिस्ट का पिरामिड और ग्रुप नंबर 1, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ लिखा है आपकी डेस्टिनी में और आपको क्या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या फिर बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो पहले ना मैं यहाँ पर आपका पास्ट देखने वाली हूँ, पास्ट और आपका प्रेजेंट, एंड देन हम देखेंगे कि आगे क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, आपकी डेस्टिनी आपको क्या देने वाली है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, Knight of Wands, Ace of Pentacles, Wheel of Fortune, Chariot, the Empress. Okay. Just a minute, guys. Second chakra, attachment, thinking women. Okay. Friendship, excitement, innovation, intuition, appreciation.
ओके, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में मैं बताने वाली हूँ यहाँ पर। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि हो सकता है आपको सुनकर अच्छा नहीं लगे, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। परफेक्ट कोई नहीं होता है ना। सारी कार्ड्स मैं एक साथ ही निकाल रही हूँ गाइस, सो दैट मुझे एक क्लियर पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे, क्योंकि रीडिंग डेस्टिनी की है तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी मैसेज अधूरा रहे। सॉलिट्यूड, एक फाइनल कार्ड यहाँ से है, उसके बाद गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड्स लूँगी मैं। हाई प्रीस्टेस, ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं राशियों के साथ इस रीडिंग की। राशियां मैं बताऊंगी वो जिनकी एनर्जी मुझे इंटेंस लग रही है। अगर वो आपसे रेजोनेट होती है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रेजोनेट कर रहा है वो तो कोई बात नहीं, जाने देना। एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो फिर ये रीडिंग आपकी है, ठीक। तो राशि यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लियो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, वर्गो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी की जो राशियां मैंने नहीं बताई हैं हो सकता है वो भी यहाँ पर हों, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मुझे एनर्जी इंटेंस जिनकी लगी उन्हीं की राशियां मैंने बताई हैं, बाकियों को मैंने जाने दिया है। तो अब आप देखिएगा, जब मैं आपकी पर्सनालिटी को यहाँ पर दिखाऊंगी या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें यहाँ समझाऊंगी, तो देखिए वो कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने पिरामिड 1 को चूज़ किया है, ग्रुप 1 को चूज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं वो लोग, लेकिन कंफ्यूज्ड भी हैं। मतलब कई बार खुद के इमोशंस को ही समझ नहीं पाते। उनको पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ उनको दर्द देगी, कौन सी चीज़ उनको खुशी देगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप अभी अपने किसी ग्रुप के साथ हो, फ्रेंड्स का ग्रुप है, और आप मज़ा मस्ती कर रहे हो। आपके जहन में कहीं भी ऐसा ख्याल नहीं है कि अगर वो ग्रुप कल को नहीं आपके साथ रहता है तो आप पर क्या बीतेगी, राइट। और इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि आप बड़ा नॉर्मली उसको हैंडल करते हो। सी, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, एक पौधे के जैसे। अगर आप पानी देते रहोगे पौधा बढ़ता रहेगा, अगर आपने पानी देना बंद कर दिया पौधा मुरझा जाएगा, राइट। रिश्ते ऐसे होते हैं। तो आपके साथ क्या है कि आपका नेचर है, जैसे कि आपको बहुत बहुत जल्दी पड़ती है चीज़ों की, गुस्सा भी आता है, थोड़े ज़िद्दी भी हो, थोड़े बच्चों जैसे हो। तो कई बार ऐसा होता है कि आप ये नहीं देखते कि सामने वाले को क्या महसूस हो रहा है आपकी ज़िद से, आपके बचपने से। आप बस अपनी बात रखते हो और फिर दूसरा परेशान हो रहा है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि अगर वो परेशान होकर चला गया तो उसके बाद आपका क्या होगा। इस बात का एहसास आपको नहीं होता, यानी कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। ये चीज़ है आपके साथ, ये मैं देख रही हूँ पूरे स्प्रेड में ये है। आपको कोई भी अंदाज़ा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मान लो रिलेशनशिप है और आपको एक ऐसा पार्टनर मिला है जो आपका बहुत ख्याल रखता है, तो आप ना उसको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाओगे आपकी ज़िद की वजह से, आपके बचपने की वजह से। एंड जब वो पार्टनर आपका चला जाएगा अगर गुस्सा होकर, तो फिर आपको समझ आता है कि अरे ये नहीं है तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। एंड मैंने ये पार्टनर की बात क्यों कही, क्योंकि मैं देख रही हूँ पिछले 2 से 3 आपके कनेक्शंस रहे हैं जिनके साथ आपका बहुत गहरा अटैचमेंट रहा है,
और फिर वो कनेक्शंस आपके टूटे एंड देन आपको बहुत तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा आपको पेन हुआ। एंड आपकी आदत ऐसी है कि आप किसी से शेयर भी नहीं करते। अब जैसे मैं कार्ड्स देख रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है, तो मेरे मन में मतलब मुझे तकलीफ हो रही है कि आपको इतना सब कुछ झेलना पड़ा, क्योंकि वो ये करने का इंटेंशन आपका नहीं था, वो आपसे हो गया गलती में, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं था कि अगर वो चले जाएंगे तो कैसा लगेगा। ये पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जो कनेक्शंस थे, आपके जो पार्टनर्स थे, उनको ये लगा कि आप उनको बहुत हल्के में लेते हो, और कहीं ना कहीं आपने लिया भी हल्के में, क्योंकि आपको वैल्यू नहीं समझ आ रही थी। लेकिन वो बचपना ही मैं कहूँगी। ये ऐसा नहीं है कि आप केयर करते नहीं हो, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि वो कितना गहरा है, जो भी है वो कितना गहरा है, कितना ज़रूरी है आपके लिए। तो ऐसे में वो कनेक्शंस आपके ख़त्म हुए, और फिर जो आपको तकलीफ़ हुई वो बहुत ज़्यादा हुई। एंड देन मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि एक ट्रॉमा सा भी आपके अंदर रह गया उन कनेक्शंस की वजह से। पेरेंट्स के साथ भी आपका कुछ रिश्तों की अगर मैं बात करूं, रिश्तों में हर जगह दिक्कत है। पेरेंट्स के साथ भी आपकी जो है प्रॉब्लम्स रही हैं कुछ ना कुछ, या तो आपके फादर के साथ या फिर आपके मदर के साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है बचपन में ही आपको हॉस्टल में भेज दिया गया हो, तो माँ का प्यार आपको नहीं मिल पाया पूरी तरीके से, आप हमेशा तरसते रहे। तो अगर आप मेल हैं तो आपका नेचर होगा कि जब भी आप कोई पार्टनर ढूंढते होगे तो आपको वो माँ वाली फीलिंग चाहिए होती होगी सामने वाले से, अगर आप मेल हो तो। एंड अगर आप फीमेल हो तो वो फादर आप देखते होगे कि हाँ मुझे मेरे डैड के जैसे या मॉम के जैसे ही, भले ही आप फीमेल हो लेकिन आप अपने पार्टनर में चाहते होगे कि जो माँ देती है ना आपका पार्टनर वही आपको दे, वो केयर, वो लव। और ये आप चाहते हो लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं करते। इंट्रोवर्ट भी बहुत ज़्यादा हो, वो भी दिखाई दे रहा है। बताना नहीं चाहते कि आप कितने इमोशनल हो, बताना नहीं चाहते कि दर्द अंदर कितना है। कई बार आपके मन में ये भी ख्याल आता होगा कि ये लाइफ है तो है क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी लो हो जाती है। कई बार आपको लगता होगा कि ख़त्म हो जाए तो बढ़िया है, एक नया जीवन मिले तो बढ़िया है, लेकिन ये शेयर नहीं करना चाहते। अगर लोग आपको देखेंगे तो कहेंगे अरे वाह कितना हंसमुख इंसान है, कैसी हंसती खेलती सी लड़की है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है तो बड़ा मुश्किल है आपको समझना। फ्रेंड्स बनाना बहुत आपको अच्छा लगता है, फ्रेंड्स के लिए कुछ भी कर सकते हो, जान न्यौछावर करने को तैयार हो, लेकिन जब उनकी तरफ से वही उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिलता, रेसिप्रोकेट वो नहीं करते, तो दिल बहुत दुखता है आपका। और ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में है जी, मुझे पता है कि आपको सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन ये चीज़ है आपके लिए। यहाँ पर समझने के लिए एक चीज़ है कि फ्रेंड्स बनाइए, लेकिन फ्रेंड्स के लिए मर मिटने वाली जो भावना है वो मत रखिए, बार बार आप हर्ट होंगे। अगर आपको फ्रेंडशिप करनी है खुद से करो, ईश्वर से करो, बुक्स से करो जो कि आपको पसंद है बुक्स पढ़ना, उनसे करो, लेकिन या फिर करो दोस्त बनाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि आप अपना 200% देते हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है। बट लाइफ में कभी भी आपको ऐसे फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे जो आपके लिए भी ऐसे ही मर मिटने वाली भावना रखें, और अगर मिलेंगे तो सिर्फ 1 से 2। आप कहो कि पूरा ग्रुप मिले तो वो नहीं होगा, ठीक है। 2 भी नहीं कहूँगी, मुझे यहाँ पर एक दोस्त आपका दिखाई दे रहा है जो बहुत स्पेशल होगा, और हो सकता है वो अपोजिट जेंडर से हो, ठीक है। उसके साथ में जो बॉन्डिंग है ना, देखने लायक है, एग्जाम्पल्स देने लायक है। अब वो मिल गया है या नहीं मिल गया है वो आपको पता होगा, लेकिन सिर्फ एक दोस्त है आपका ऐसा। दूसरा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो अगर कुछ नया करने को, सीखने को मिले, एक्सप्लोर करने को मिले, एक एडवेंचरस लाइफ आपको चाहिए, एडवेंचर करना पसंद है, इस सब में काफ़ी मन आपका लगता है। नंबर 3 बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और नंबर 4 यानी कि मार्च एंड अप्रैल का मंथ हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, या फिर 3 हो सकता है आपका बर्थ मंथ हो मार्च, या फिर डेट हो सकती है 3 अक्टूबर में भी, अक्टूबर, मार्च, फरवरी, दिसंबर, ये हो सकता है डेट। कुछ नया क्रिएट करने की भावना, हमेशा कुछ नया होना चाहिए। जैसे आपको क्राफ्टिंग बहुत पसंद होगी
छोटी छोटी चीज़ें, जैसे रक्षाबंधन आया तो राखियाँ आपको पसंद होंगी जो हाथों से लोग बनाते हैं ना, DIY करके, वो आप खुद बनाते हो या आप अप्रिशिएट करते हो उन लोगों को जो ऐसे काम करते हैं। कैंडल्स बनाना, पेंटिंग करना, स्केचिंग करना, ये जो चीज़ें हैं कि आइडियाज़ निकालना, फिर कुछ नया इन्वेंट करना, ये बहुत आपको अच्छा लगता होगा। अगर आप खुद नहीं करते हैं तो आप ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करते होंगे। एंड आपकी इंट्यूशन में देख रही हूँ बहुत अच्छी है, गट फीलिंग बहुत अच्छी है, फॉलो भी करते हैं इंट्यूशन को। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपका वश नहीं चलता, जैसे अटैचमेंट, एडिक्शन, ऑब्सेशन, किसी भी रिश्ते से एडिक्शन हो जाना, किसी व्यक्ति से, किसी भी चीज़ से एडिक्शन होना बहुत ही मतलब आसानी से ऐसा हो सकता है। जैसे आपने ड्रिंक किया तो ड्रिंक करने की आदत लग गई, स्मोक किया तो वो, काम किया तो काम करने की आदत लग गई, वर्कोहॉलिक हो गए, राइट। किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो फ़ोन करने की आदत हो गई, किसी का फोटो वीडियो देख रहे हैं तो उसको देखने की आदत हो गई। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हैं, तो ऐसा रहता है। झुंड में रहना पसंद है, एक ग्रुप में, एक कम्युनिटी में रहना पसंद है, क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो एक तो आपको ये लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, अकेले हैं, कुछ नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। या फिर आपको लगता है कि अरे सब कैसा हो गया है, डल सा, एक डलनेस सी आपको महसूस होने लग जाती है, ये है। प्लस आप ट्रेडिशंस को आई थिंक बहुत मानते हो, जो वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, या जो घर की परंपरा चली आ रही है सदियों से, उसको फॉलो करना है हमने। तो न्यू बॉडी में ओल्ड सोल कहते हैं ना, कुछ उस टाइप के आप हो, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको बहुत अप्रिशिएट करते हो। एंड ये कहीं ना कहीं एक कारण बन जाता है आपका आपके सेल्फ वर्थ इश्यूज रहने का, क्योंकि आप जो काफ़ी मॉडर्न हैं लोग, उनके साथ में एडजस्ट करने में आपको दिक्कत होती है। ऐसा नहीं आप कर नहीं पाते, कर लेते हो, लेकिन माइंड में वो चीज़ चलती रहती है कि अगर इनको पता चल गया कि मैं इन चीज़ों को बहुत फॉलो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मुझे ये चीज़ें पसंद हैं, तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये चेस करने का बहुत शौक है आपको। अगर कोई चीज़ आपको मिल नहीं रही है, कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा, आप उसको चेस करते रहोगे, और जैसे ही बात करनी शुरू हुई तो फिर आप थोड़े से आराम में आ जाते हो, ठीक है अब तो कोई बात नहीं, अब तो मिल ही गया। एक चीज़ और मुझे यहाँ पर दिखी, वो ये कि आपको तारीफ़ें पाने का बहुत शौक है। जब भी आप कुछ करते हो, आप चाहते हो कोई तो पीठ आपकी थपथपाए, ऐसा नहीं है कि हल्के में छोड़ दे। एंड प्यार बहुत चाहिए, तो ये सब कुछ है। अगर मैं आपका पास्ट देखूं तो जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा चाहिए थी वही चीज़ें आपको नहीं मिली। आपको प्यार चाहिए था, आपको लगाव, आपको वो वाला जो प्यार होता है ना, लाड़ प्यार हम कहते हैं, बच्चों के जैसे कोई आपको ट्रीट करे, वो बहुत अच्छा लगता है आपको। भले ही वो ऐसे ना करे, ओ मिलो छूना मुन्ना बाबा, ये चीज़ ना करे, लेकिन आपकी केयर वैसे करे, मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, कि आपकी ज़िद भी देखे, आपका मन भी पूरा कर दे, ये है। आई एम श्योर आपको घर में ज़िद्दी बोला जाता होगा, राइट। ये सारी चीज़ें, तो ये आपका पर्सनालिटी टाइप था जो कि मैंने आपको बताया सो दैट आपको समझ आए रीडिंग आपकी हैवी या फिर नहीं। घर में सबसे छोटे हो सकते हैं आप, एंड 5'10" तक का आपका हाइट हो सकता है, या 5'6" हो सकता है। हो सकता है आप एक कान में बाली पहनते हो, भले ही आप मेल हैं, और लड़कियां तो हाँ दोनों ही कानों में पहनेंगी ना। हाँ, तो अगर आप मेल हैं तो एक कान में बाली आप पहनते होंगे, हो सकता है अभी पहनते नहीं पहनते, लेकिन आपको पहनाई ज़रूर गई होगी, जो गोल्ड का था। एंड आपका मे बी राइट साइड के चीक पर एक मोल हो सकता है, आँख के पास। एंड मे बी आपका जो जन्म है वो पूर्णिमा में हुआ हो, या ओके, पूर्णिमा में भी हो सकता है, अमावस्या में भी हो सकता है, दोनों ही बहुत अलग है एक दूसरे से, लेकिन मुझे दोनों ही तिथियां दिखी यहाँ पर। आपसे पहले हो सकता है कोई भाई आपका था जो कि नहीं रहा, मतलब जैसे ही वो दुनिया में आया कुछ तो हुआ, कोई दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स थे या कुछ हुआ जिससे कि वो फिर नहीं रहा, एंड देन आपका आना हुआ। या फिर हो सकता है कि उस भाई के बाद आपकी बहन आई हो और फिर आप आए, ऐसा हो सकता है,
क्योंकि मुझे ये दिख रहा है एक साइकिल सा चलता हुआ, तो ऐसा हुआ हो। कलर आपका फेयर मुझे दिख रहा है, वीटिश टू फेयर। हो सकता है कुछ लोगों का डार्क भी हो, लेकिन ये मुझे ज़्यादा दिखाई दिया। मेडिकल फील्ड से आप हो सकते हैं, और अगर मेडिकल फील्ड से नहीं है तो कुछ तो है, एनजीओ है, कोई ट्रस्ट है, करते हैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ, उनको खाना खिलाना, उनके लिए कुछ। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, डॉक्टर हैं, गाइनो हैं, डेंटिस्ट हैं मे बी, तो आप वो लगाते रहते होंगे कैंप्स, आई थिंक लगते हैं, क्या होता है, तो फ्री में देते हैं ना आप लोग ट्रीटमेंट, वर्कशॉप आई थिंक बोलते हैं आप लोग, तो वो सब कुछ आई थिंक करते रहते हैं। ब्लैक कलर आपका फेवरेट हो सकता है, ब्लैक, ब्लू एंड वाइट बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं फॉर सम रीज़न। अगर डॉक्टर हैं तो हाँ करते होंगे, अगर नहीं है तो भी। डॉग्स आपको हो सकता है बहुत पसंद हो, एंड बहुत ही लग्जूरियस लाइफ आपको चाहिए रहती है, आई कैन सी। पैसा बहुत मैटर करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इंसानों से ज़्यादा पैसा मैटर करता है, लेकिन करता है, पैसा आप चाहते हो। तो ये सब कुछ है। और अब हम बात करेंगे कि डेस्टिनी में क्या कुछ है। ये तो मैंने बता दिया अभी तक क्या हुआ है, डेस्टिनी में आगे क्या है। डेस्टिनी में आगे ये है गाइस कि पैसा बहुत है आपकी डेस्टिनी में, ये दिखाई दे रहा है मुझे, भर भर कर है। आपको कई सारे अकाउंट्स खुलवाने पड़ेंगे, अगर अभी नहीं है तो आगे ये है, और अगर अभी है तो आपको अंदाज़ा होगा। ओके, पैसा बहुत है, लेकिन पता है क्या है कि खर्चे भी बहुत हैं। मतलब आपके लिए ऐसा है कि आपका पैसा कोई और कंट्रोल करे, वरना तो सब निकल जाएगा। ट्रैवल करने में, एक्सप्लोर करने में, गिफ्ट्स देने में, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आई थिंक आपको गिफ्ट्स देना बहुत पसंद है, लेना भी और देना भी, क्योंकि फ्रेंडशिप है, वही ना, फ्रेंडशिप करना, रिश्ते बनाना, तो इस वजह से तो पैसा बहुत है, लेकिन खर्च भी बहुत है। तो किसी और के हाथों में अगर आप अपना पैसा देते हो तो आपका पैसा बचेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर दिखाई देता है कि हमेशा ही आप कंफ्यूज्ड रहने वाले हो। सो बेहतर होगा कि आप किसी से जब भी कोई फैसला लेना है तो किसी से काउंसलिंग करवा लें, मतलब किसी से सलाह ले लें, अदरवाइज तो नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। ये है आपके स्वभाव में है, क्योंकि आपकी कुंडली में ये है। तो आपकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होने वाली है कि कोई अपॉर्चुनिटी आई, आप सोचते रह गए, तुरंत फैसला नहीं ले पाए, अपॉर्चुनिटी चली गई। अगर आपने तुरंत फैसला ले लिया तो समझ लो अबंडेंस ही अबंडेंस है, सब कुछ आपको मिलेगा। ओके, लव मैरिज है आपकी, लेकिन अगेन अगर आपकी शादी हो चुकी है तो, और अगर अरेंज मैरिज हो चुकी है, क्योंकि चांसेस उसके भी हैं, क्यों है मैं बताऊंगी, तो वो सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि कहीं ना कहीं आपने गिव अप कर दिया, क्योंकि लव कनेक्शंस में आप बने रहे, सक्सेसफुल नहीं हुए, फिर आपको लगा अभी घर वाले जाने, मैंने कुछ नहीं करना, तो आपकी अरेंज मैरिज हुई है, अदरवाइज आपकी लव मैरिज ही होनी थी। अब मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि मैरिज का जो रहता है ना प्रेडिक्शन, वो अपने कर्मा पर चेंज होता रहता है। मैंने रिसर्च किया और मुझे पता है अच्छे से ये चीज़ काम करती है। ओके, सो आपके लिए क्योंकि यहाँ चैरियट है और यहाँ पर आपके लिए सॉलिड्यूड का कार्ड आ गया विद हाई प्रीस्टेस, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है ना, ये कॉम्बिनेशन बताता है कि लव मैरिज के चांसेस थे अगर आप गिव अप नहीं करते, लेकिन फिर अरेंज मैरिज हो गई क्योंकि आपने गिव अप कर दिया। अब जिन लोगों की शादी नहीं हुई है अभी तक, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि वैसे तो लव मैरिज है, मतलब लव मैरिज का प्रभाव है ज़्यादा, लेकिन अगर आपने गिव अप कर दिया तो फिर अरेंज मैरिज है। यानी कि अगर आप टिक गए तो आपकी लव मैरिज हो जाएगी, वरना अरेंज मैरिज होगी। ओके, मैरिज लेट है, जैसे कि 35, 38, 40 इस एज में है मैरिज, ये है आपकी डेस्टिनी में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 25 या 26 में हो जाए, ज़्यादातर लोगों की लेट ही है। फ्रेंड्स,
हमेशा आपको किसी ना किसी तरीके से धोखा देंगे, आपकी डेस्टिनी में है। मैं आपसे कहूँगी अंधे होकर किसी पर भरोसा ना करें कृपया करके। रुपए पैसे का मामला तो बिल्कुल भी किसी के हाथ में ना दें। काम करवा लो अच्छी है बात, लेकिन वो जो बैंक बैलेंस होता है ना उसका लेखा जोखा वो अपने हाथ में रखो, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि कोई अगर बहुत भरोसेमंद है जिसको आप पैसा दे सकते हो तो दो, नहीं तो फिर भी मैं कहूँगी कि वो एक जो चाबी होती है ना वो अपने पास ही रखो, जो मेन है की। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। शादी होने के बाद बच्चों को लेकर थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, मतलब हो सकता है बेबी भी थोड़ा लेट आए, यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। प्लस आपकी शादी जो है हो सकता है ऐसा कुछ नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे फेवर में आए, या मैं कहूँ कुछ ऐसा चेंज लेकर आए कि जब आपकी अगर शादी हो गई है तो ठीक है, अगर नहीं हुई है और आप अभी किसी के बारे में तो सोच रहे हो, किसी पास्ट कनेक्शन के बारे में, अगर किसी के बारे में सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो तो अच्छी बात है, अगर सोच रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि जब आपकी मैरिज होने वाली होगी ना उस वक्त उस व्यक्ति का मैसेज आएगा, यानी कि मैरिज होने के कुछ 2-3 दिन पहले। ये है आपकी डेस्टिनी में। हाँ जी, है बहुत छोटी चीज़ लेकिन ये है। एंड आपके एक चीज़ मैं बताऊंगी जो कि पास्ट की है, फ्यूचर में नहीं है, ठीक है, लेकिन पास्ट में कुछ लोगों के साथ हो चुकी है। मैं सिर्फ इसलिए बताऊंगी सो दैट आपको पता चले कि रीडिंग आपकी है। शायद आपके फादर का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनको बैकबोन में कोई चोट वगैरह आई होगी, तो अभी तो हालांकि वो ठीक है, लेकिन ये चीज़ हुई है आपके साथ। तो कहीं ना कहीं आपके कुंडली में कुछ तो नक्षत्र या ग्रह ऐसे हैं जो आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान रहेंगे आपसे। आप नहीं चाहते हो, आप बहुत प्यार करते हो उनको, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसे परेशान रहेंगे, ये चीज़ है। ठीक है, कैसे वो आपसे खुश रह सकते हैं अगर आप उनकी सारी बातें माने तो वो आपसे खुश रहेंगे, और वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। शिव जी की अगर आप पूजा करते हो, उनको जल चढ़ाते हो, या फिर मून लाइट में बैठकर मेडिटेशन करते हो, तो काफ़ी सारे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो निकल जाएंगे। आपको हमेशा कोई चाहिए होता है आपको मोटिवेट करने के लिए, राइट? तो हमेशा तो आपको नहीं मिल सकता, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चंद्रमा से एक कनेक्शन बनाएं, मून से कनेक्शन बनाएं, और जब फुल मून या न्यू मून होता है ना तब आप मेडिटेशन करें। स्माइल आपकी बहुत प्यारी है, स्माइल आप इसी तरीके से करते रहें, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं आप, दिखाई दे रहे हैं मुझे। एंड खुश हो जाते हैं जब आपकी मर्ज़ी का कुछ हो जाए, तुरंत आपको करना होता है, कुछ भी काम है तुरंत करो, तुरंत वेट नहीं होता आपसे, तो ये चीज़ अच्छी है, लेकिन इस पर थोड़ा कंट्रोल पाने की कोशिश करो, क्योंकि इससे चीज़ें बिगड़ सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा तुरंत करोगे ना तो सामने वाला फ्रस्ट्रेट होकर आपसे कनेक्शन ख़त्म कर लेगा, ये चीज़ है आपके साथ, इसको आप बदल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं उनसे थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ में बात किया करो, क्योंकि आपका हाव भाव ऐसा है, बात करने का तरीका ऐसा है कि उनको लगता है कि आप उनसे फ्लर्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ें आगे भी आपको देखने को मिलेंगी कि उनको लगेगा कि आप फ्लर्ट कर रहे हो, वो आपके साथ में कहीं ना कहीं एक कनेक्शन महसूस करने लग जाएंगे। आपका फ्लर्ट है, उनका कनेक्शन हो गया, फिर जब आप उनको ना बोलोगे तो उनकी तरफ से बद्दुआएं आपको सुनने को मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ भी है, तो ध्यान रहे जब आप किसी से भी बात करते हैं तो बहुत लिमिट में और क्लैरिटी के साथ, बहुत ज़्यादा लवी डवी होकर बात ना करें, स्पेशली अपोजिट जेंडर से। ये एक बड़ी समस्या आपके लिए बन सकती है, बिन वजह आप बद्दुआएं इकट्ठी करेंगे। ठीक है, चैरिटी हमेशा करते रहें, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। जितना आप चैरिटी करोगे उतना ही ज़्यादा ग्रो करते जाओगे, ये आपकी डेस्टिनी में है। ओवरऑल एनर्जी जो है कार्ड्स की वो ये कहती है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा रहने वाली हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। नंबर 1, फ्रेंडशिप को लेकर बहुत ज़्यादा अगर आप सोचोगे अच्छा कोई अच्छे फ्रेंड्स मिले तो नहीं मिलेंगे, तो ये इरादा छोड़ दो, 1-2 फ्रेंड्स बनाओ और वो 1-2 फ्रेंड्स के ही साथ आगे बढ़ो। नंबर 2, आइसोलेशन।
एक अकेलापन आपको हमेशा महसूस होगा। मैंने जो आपको बताया है कि मून के साथ में मेडिटेशन करें तो इससे आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये ऐसा है कि आप मेडिटेशन करते रहोगे तो चैन में रहोगे। अगर आपने मेडिटेशन छोड़ा तो वो एक अकेलापन हमेशा आपको महसूस होगा। नंबर 3, चैरिटी। चैरिटी आपको कभी नहीं छोड़नी है। अगर आप चैरिटी छोड़ते हो तो उसका प्रभाव आपके फाइनेंशियल जो आपकी स्टेटस है उस पर असर पक्का दिखेगा। ठीक है। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, कोशिश करें कि एक वो भावना रखें दूसरों का भला करने की, ना कि ये सोचें कि ये पेशेंट आ गया है, मुझे इससे इतने पैसे बनाने हैं, उसके बाद मैं इसका ट्रीटमेंट कर दूंगा या कर दूंगी। ऐसा होता है, देखिए बुरा मत मानना, लेकिन ये चीज़ मैंने देखी है कि वो सोचते हैं कि एक पेशेंट से हमने इतने हज़ार कमाने हैं, उसके बाद फिर हम इसको जो मेडिसिन है वो दे देंगे और फिर ये ठीक हो जाएगा। यानी कि मुझे इससे इतना अपना अकाउंट भरना था, वो मैंने भर लिया। ये वाली अगर भावना है इसको निकाल दो। ये फिर आप एक कर्मा लेके जा रहे हो जो कि अच्छा नहीं है आपके लिए। ठीक है। वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। जैसे कि मैंने आपको कहा, पैसा भर भर कर है और हर एक चीज़ है आपकी किस्मत में, लेकिन वही है कि आप थोड़े से असंतुष्ट दिखते हो और ये है आपकी डेस्टिनी में। अगर आप शिव जी की पूजा करते हो और अगर आप मून के सामने बैठकर मेडिटेशन करते हो तो इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे। आप असंतुष्ट रहते हो, कई सारे टास्क आपको एक साथ पूरे करने होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इससे आप थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करो। ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज इट। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है आपको बता रहा है कि ये जो रीडिंग आपको मिली है इसीलिए मिली है ताकि जो भी आपके साथ में इश्यूज चल रहे हैं आप उनसे बाहर निकल सकें और अपनी किस्मत को सुधार सकें। जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत सी चीज़ें हैं जो चेंज नहीं होती, बहुत सी चीज़ें हैं चेंज हो जाती हैं, तो जो हो सकती हैं उनके लिए मैंने आपको बता दिया। आपकी लाइफ में कमी किसी चीज़ की नहीं है, सिर्फ आपको परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। एवरीथिंग इज़ फाइन। फाइन भी नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। अबंडेंस का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पर सन की एनर्जी है तो है बहुत अच्छा, लेकिन वही है कि आप अगर अपनी आदत बदल दोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं बदलोगे तो फिर तो रोते रहोगे। ठीक है। थोड़ी सी रोंदू सी आदत है आपकी, नेचर है आपका, वरना किस्मत बहुत अच्छी है। जो हस्बैंड या वाइफ मिलेगा ना, बहुत प्यार करेंगे वो। एंड हाँ, फेम भी बहुत मिलने वाला है। सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहोगे, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, स्किल्स हैं कम्युनिकेट करने के, तो उसकी वजह से कई सारे लोग आपको जानेंगे, नेम एंड फेम है। एंड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपका अपना एक पेज बनेगा, इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो, फेसबुक पेज बना सकते हो, उसके ज़रिए बहुत आगे बढ़ोगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन भी आप जमा सकते हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत पैशनेट हो काम को लेकर तो काम करो, लेकिन वही है कि अपनी पर्सनल लाइफ पर भी थोड़ा ध्यान दो, ये चीज़ें भी चेंज करनी है। इसके बाद थोड़ा सा डिफेंसिव होना भी बंद करें आप लोग। कोई भी अगर आपको दोषी ठहराता है, जैसे मैं भी अगर कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ तो हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा हो कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया, तो डिफेंसिव होना बंद करें, अपनी कमियों को स्वीकारें और उनको सुधारें। जितना सुधारेंगे उतना ही ज़्यादा ग्रो करेंगे। एंड लव लाइफ आपकी अच्छी है, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी है, बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन हाँ, अब आपका नेचर है थोड़ा शक्की, तो उस नेचर को बदलो। ये चीज़ें आपने चेंज कर ली ना, परफेक्ट है लाइफ। ओके। तो किस्मत में क्या लिखा है? एक अच्छा लाइफ पार्टनर, ढेर सारा पैसा, नेम एंड फेम, एंड अगर चैरिटी करते रहे तो दुआएं भी भर भर कर हैं। एंड हाँ, एक सॉलिट्यूड की एनर्जी है विच इज़ आई थिंक गुड फॉर यू, क्योंकि उस समय आप कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जाएंगे, खुद को और बेहतर समझेंगे, तो अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। इंट्यूशन पर बेहद अच्छे तरीके से काम करें, क्योंकि उसके ज़रिए आप कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होगी तो उसको समझ जाओगे। लॉर्ड कृष्णा एंड शिवा को आप पूछ सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आई होप कि मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया हो बेहतर तरीके से। अगर मैंने रीडिंग अच्छे से करी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट। फिर से मिलते हैं कल की रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है रेड जेट पिरामिड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देखते हैं आपकी किस्मत में क्या कुछ लिखा है। तो मैं यहाँ पर कुछ आपका पास्ट बताऊंगी, कुछ आपका प्रेजेंट भी बताऊंगी, पर्सनालिटी टाइप बताऊंगी। देखिएगा कि क्या कुछ आपसे रेजोनेट होता है और फिर आपकी किस्मत में क्या है वो भी बताने वाली हूँ, क्योंकि टॉपिक तो वही है।
Page of Wands, Wheel of Fortune, King of Pentacles, Hierophant, Two of Swords, Knight of Wands. Okay. सारे ही कार्ड्स मैं एक साथ ही निकाल रही हूँ गाइस, क्योंकि ना एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, है ना, एक बारी में तो एक्सप्लेन कर पाऊंगी सब कुछ। डिसीट, थर्ड चक्रा, कॉर्नोकॉपिया, flexibility, then we have transformation। लग ही रहा था मुझे ये कार्ड आएगा क्योंकि हेरोफिन भी है तो कॉम्बिनेशन बनता ही है। यहाँ से देखते हैं हेयर एंड नाउ। ओके, सॉरी, fork in the road, inspiration, organization, riches, secrets, number 8, loss। कार्ड्स आई थिंक दिख नहीं रहे होंगे ना ठीक से, स्प्रेड बड़ा है, कोई नहीं। ओके, फाइल नंबर 2, राशियों से शुरू करते हैं। राशियां हैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, पाइसेन एनर्जी भी है, यानी कि पाइसेस हो सकते हो आप। एक्वेरियस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सैजिटेरियस, लियो, वर्गो बोला मैंने, वर्गो भी है। तो ये राशियां वो हैं जिनके एनर्जी मुझे इंटेंस लगी। बाकी की भी अगर आपकी राशियां ये नहीं हैं, बाकी की राशियां हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनर्जी आप देखो कितना आपसे रेजोनेट कर रही है, फिर ये रीडिंग आपकी है। ओके, सो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, पिरामिड नंबर 2 को चूज किया है, रेड जेट को चूज किया है, लाइफ में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं बचपन से। और कहाँ से शुरुआत होती है? माँ के गर्भ से। हाँ, अब मुझे नहीं पता ये किससे कितना रेजोनेट करेगा, लेकिन मैं फिर भी शेयर करना चाहूँगी, क्या पता किसी से कर जाए, कुछ ही लोगों से सही लेकिन करेगा, क्योंकि मैसेजेस मैंने चैनल करे हैं तो रीज़न तो बनता है। आई थिंक आप जब, अब मुझे नहीं पता आपके पेरेंट्स ने तो बताया ज़रूर होगा, आप जब थे माँ के गर्भ में, उस वक्त आई थिंक नहीं चाहती थी आपकी माँ कि आप रहें,
ये उनकी हेल्थ हो सकती है, या फिर हो सकता है आप तब वो प्लान ही नहीं कर रही थी और आपका आना हो गया। तो उन्होंने काफ़ी कोशिशें करी हैं कि आप नहीं आओ, मतलब कोशिशें, आप समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी आप आए। क्योंकि आप बहुत ज़िद्दी थे। तो ये है। अब मैं क्यों बता रही हूँ वो भी बता देती हूँ। यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना है 1 2 एंड देन 3, और इसके बाद यहाँ पर ये जो कार्ड आया है इसके कॉम्बिनेशन से बता पा रही हूँ। तब पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, मतलब वो भी हो जाता है ना कि आपको बताया ही गया नहीं बताया गया, लेकिन ये है। और पायल 1 में भी ये चीज़ आई थी और यहाँ पर भी ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि शायद आपसे पहले भी एक बेबी था, वो भी शायद नहीं चाहिए था घर वालों को, तो वो तो नहीं रहा, फिर आप आए तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ वैसे ही था। शायद आपके मॉम की हेल्थ अच्छी ना हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है यही एक रीज़न बनता है। या फिर मे बी फादर नहीं चाहते हो, पता नहीं, लेकिन ये चीज़ है, मुझे दिख रही है क्लियरली। तो वो नहीं था, वो शायद बॉय था। आप गर्ल हो या बॉय हो सकते हो, क्या नहीं सकते। तो फिर आप आए लेकिन आप नहीं गए। देन आपके आने के बाद फिर चीज़ें नॉर्मल हुई, बल्कि मैं कहूँगी कि बेहतर हुई। मतलब कि जब आप अगर आपके पेरेंट्स को अभी, क्योंकि वो जानते हैं कि आप क्या हो, तो बहुत बुरा लगता होगा कि उस वक्त वो नहीं चाहते थे कि आप आएँ, क्योंकि आपके आने के बाद से चीज़ें चेंज हुई हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं। आई थिंक आपके पेरेंट्स की लाइफ भी कुछ ऐसी आसान नहीं रही है, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। शायद आपके फादर की उनके भाई के साथ नहीं बनती थी एंड फिर लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि ये बहुत पुराना दिख रहा है, ऐसे लग रहा है ना, ऐसे एक पीढ़ी से ये चीज़ चलती चली आ रही है, फैमिली में डिस्प्यूट वो चीज़ है। तो शायद आपके फादर की भी नहीं बनती थी। और ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी कहीं ना कहीं रही हैं, जो आपके बड़े पापा रहे हैं उनकी साइड से में भी। अगर आपको ये चीज़ें पता है, अगर नहीं पता है तो ये चीज़ें आप, ये जो मैसेजेस मैं दे रही हूँ वो आपके लिए नहीं है। अगर आपको पता है तो आप लो, ठीक है। ये तो मैं चैनल कर रही हूँ तो मैं बताती जा रही हूँ। तो शायद बड़े पापा की तरफ से मतलब ये चीज़ें रही हैं जो निगेटिव एनर्जीज वगैरह, तो उससे शायद हेल्थ ख़राब रही। फिर बिजनेस आई थिंक आपके फादर का था, वो धीरे धीरे करके डूब गया, या जॉब करते थे, मुझे यहाँ पर लग रहा है बैंक में थे, या तो हो सकता है कोई कपड़ों का कोई बिज़नेस था, वो धीरे धीरे करके नहीं रहा। तो कुछ तो हैं, हेल्थ इश्यूज़ थे, बिज़नेस भी नहीं चल पा रहा था, या जॉब कर रहे थे तो वो भी ठीक से नहीं चल पा रहा था, इसके चलते वो नहीं चाहते थे कि आप आओ, लेकिन फिर आप आ गए। और उसके बाद से ही शायद फिर पहले तो ये था कि वो अलग नहीं हो पा रहे थे, आई थिंक जॉइंट फैमिली थी, बट आप आए उसके बाद में फिर वो अलग हुए एंड देन थोड़ा थोड़ा सुधार होना शुरू हुआ। तो अभी आप ब्लेस्ड बेबी हो, मतलब सभी घर में ये जानते हैं या बोलते हैं कि अगर ये नहीं होती या ये नहीं होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती हमारे लिए। इसकी वजह से हम धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपकी फैमिली में भी देखूं तो शायद आपके भाइयों या बहनों के साथ में आपकी भी दिक्कत है, जैसे उनके आपके फादर के अपने भाई बहन के साथ थी, वैसे आपकी भी है। तो यहाँ पर अगर आपकी बहनें हैं तो वो शायद आपको सपोर्ट करती हूँ, लेकिन भाई ना करते हो, या भाई करते हो बहन ना करती हो, या सभी करते हो तो मन मुटाव फिर भी रहता है, वो चीज़ दिख रही है यहाँ, ठीक है। एक ये रहता है कि पर्दा पड़ा रहता है, पता नहीं है क्या सोच रहा है सामने वाला या क्या नहीं, वो चीज़। शादी को लेकर भी हैं दिक्कतें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये भी कार्ड आया है एंड इसके साथ में एंड इसके साथ में, तो कहीं ना कहीं हैं दिक्कतें। पास्ट को लेकर चिंतित रहते हो आप, फ्यूचर को लेकर चिंतित रहते हो, प्रेजेंट को जीने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि प्रेजेंट में फंसे रहते हो। ये है, पास्ट में क्या हो गया उसका दुख है, फ्यूचर में क्या होगा उसका दुख है, और प्रेजेंट में जो हो रहा है उसका दुख है। तो दुख ही दुख है, ये चीज़ें हैं। हेल्थ का इशू है, और जो कि मैंने कहा कि आपका भी बचपन से ही स्ट्रगल रहा है, तो जैसे कि मैंने कहा गर्भ से ही रहा है, तो वहाँ से है। उसके बाद आपके भी हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं एंड आई थिंक कुछ
3 साल पहले या 5 साल पहले कुछ तो बहुत बड़ा इशू आपके साथ भी हुआ है हेल्थ को लेकर, लेकिन आप ओवरकम उससे हो गए। तो ये आपकी इच्छा शक्ति थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि कंडीशन आपकी भी बहुत ख़राब हो गई थी। और आपकी ये कंडीशन शायद किसी जगह जॉब करने के बाद से हुई, किसी एज अ टीचर में भी आपने काम किया हो, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स हैं यहाँ पर। तो हो सकता है एज अ टीचर आपने, एज अ लेक्चरर आपने काम किया हो, एंड उस जगह से प्रॉब्लम्स शुरू हुई। इतना अंधेरा क्यों हो रहा है यहाँ पे? एनीवेज, तो उसके बाद से आपकी हेल्थ पर असर पड़ा। रिलेशनशिप को लेकर अगर मैं देखूं तो आई थिंक सबसे पहला आपका जो कनेक्शन था साउथ से था, कहीं से। अगर आप साउथ से हो तो साउथ से था, अगर आप नॉर्थ से हो या किसी भी जगह से हो तो बंदा या बंदी साउथ से ही थे वो। एंड वो कनेक्शन आपका आई थिंक काफ़ी अच्छा चला, कुछ 4 से 5 साल, लेकिन उसके बाद वो टूटा। उसके बाद फिर आप किसी से कनेक्शन में आए, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू ही था। पहला वाला भी सोशल मीडिया के थ्रू था, ये भी सोशल मीडिया के थ्रू था। ये इनकी एज हो सकता है आपसे कम हो, लेकिन पहले वाला जो कनेक्शन था वहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअल लव था, लेकिन फिर किसी रीज़न से वो रहा नहीं। यहाँ पर आपको सामने वाला पसंद था, सामने वाला आपको पसंद नहीं कर रहा था, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, उसके चलते इश्यूज खड़े हुए। वहाँ से कहीं ना कहीं आपकी जो रिलेशनशिप की जर्नी थी धीरे धीरे करके डाउन होती गई। किसी के भी साथ में रिलेशनशिप में आ रहे हैं, किसी को भी पसंद कर रहे हैं, वो धोखा दे रहा है। कुछ दिनों बाद पता चल रहा है कि अरे उसका कोई और है, और ये सारी चीज़ें आपने फेस करी। तो रिलेशनशिप को लेकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका नहीं रहा। अभी हो सकता है हाल फिलहाल में है किसी के साथ, तो वहाँ पर भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, या फैमिली एग्री नहीं कर रही, या विचारों में मतभेद है। तो ये चीज़ें अभी भी हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में आप रहे, क्योंकि कुछ तो चीज़ें आपको महसूस होती हैं बचपन से ही। जैसे हो सकता है आपको ड्रीम्स आते हों, विजन्स दिखते हों, क्योंकि यहाँ थर्ड आई चक्रा को लेकर भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का एहसास आपको होता है, इंट्यूशन आपकी काम करती है, साइकिक एबिलिटी। एंड इन सारी मुसीबतों के बाद भी अभी हाल फिलहाल में कोई तो काम कर रहे हो, या तो आप कार्ड रीडर हो, या तो हीलर हो, या तो फिर हो सकता है डॉक्टर हो, सीए हो, इंजीनियर हो सकते हो, ऐसा भी है। लेकिन कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। लेकिन जो भी है, जो भी कर रहे हो, ये क्वालिटीज़ तो हैं, मतलब साइकिक हो, इंट्यूटिव हो, और किसी ना किसी तरीके से लोगों के लिए एक आदर्श बने हुए हो। आपकी लाइफ स्टोरी की वजह से, या आपका ऑरा ऐसा है कि आप लोगों के सामने आते हो तो लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप इंस्पायर करते हो लोगों को आगे बढ़ने के लिए। तो आप ना, आपकी किस्मत में क्या है कि आपके सामने मुसीबतें आएंगी, आप उनसे फाइट करोगे, उससे बाहर निकलोगे, फिर जो मजबूती आपको मिलेगी उसके ज़रिए या उसकी वजह से आप लोगों के सामने आओगे और बताओगे कि आपकी लाइफ जर्नी ऐसी रही। तो क्या होगा ना कि आप सीखते जाओगे और लोगों को सिखाते जाओगे। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है एज अ टीचर आपने काम किया हो शुरू में, अभी भी कर रहे हो, तो सिर्फ वो टीचर नहीं हो आपके बुक्स में जो है वो पढ़ा दिया ABCD और सब ना। आप लोगों के गुरु हो, स्पिरिचुअल मास्टर हो, स्पिरिचुअल गुरु हो। भगवान ने वो आपको बना के भेजा है, आपकी है डेस्टिनी में ये। आपकी लाइफ में हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन से आप उनको फेस करोगे, उनसे सीखोगे, और लोगों को सलाह दोगे कि भाई ऐसे करो, ये प्रॉब्लम आती है तो ऐसे इससे फाइट करो। ये है आपकी डेस्टिनी में, और ये बहुत पहले से होता चला आ रहा है, और अभी भी हो रहा है, और आगे भी गाइस होगा। लेकिन अगेन पैसा बहुत है आपके पास। आप चाहें कि आपको जो गिफ्ट्स मिले हैं उनके ज़रिए आप पैसा कमाओ, या फिर जो भी जॉब करो उससे कमाओ। मुझे नहीं पता अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत अच्छा कर पा रहे हो या फिर नहीं, लेकिन फ्यूचर में, मतलब डेस्टिनी में है, भर भर कर पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन अड़चने बहुत हैं, मतलब पैसा मिलेगा लेकिन मेहनत करके, पोजीशन मिलेगी लेकिन फाइट करके, तो कुछ उस तरीके से आराम से कुछ नहीं मिलना। ओके, ये चीज़ है। प्लस लाइफ आपको हमेशा सिखाती रहेगी कि जो प्रेजेंट है ना उसको मस्त होके जियो,
मतलब ये जो समय है ना ये अच्छा है। अगर आपकी आदत ऐसी है ना कि फ्यूचर अच्छा आएगा, तो यूनिवर्स नहीं चाहती कि आप वो चीज़ रखो कि फ्यूचर अच्छा आएगा। बेशक फ्यूचर अच्छा आएगा, लेकिन फ्यूचर अच्छा आएगा सोच के प्रेजेंट को आप नकारते रहोगे, तो यूनिवर्स वो नहीं चाहती। तो कहीं ना कहीं ये लेसन्स आपको मिलते रहेंगे लाइफ में कि आप अपना जो प्रेजेंट है उसको जियो और उसको अप्रिशिएट करो। यस, ये चीज़ है। तो आपकी किस्मत में ये चीज़ लिखी है। अड़चने आएंगी, आप उनको पार करोगे, निकल जाओगे, और फिर उसके लिए आपको यूनिवर्स जो है गिफ्ट्स देगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ना, मान लो कोई गेम है और आप उसमें, कोई रेस है, आप उसमें, रेस में क्या होता है, हमें भागना पड़ता है, राइट। भागते हैं, चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर जीतते हैं तो हमें उसके लिए रिवॉर्ड किया जाता है। घर वाले भी हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, क्या रे ये जीत गया, इसने इतना बड़ा वो एग्ज़ाम था, पास कर लिया, ऑल दैट। सो एग्ज़ाम्स हैं कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, ये आपकी डेस्टिनी में है गाइस। लेकिन वही है कि एग्ज़ाम पूरा होने के बाद में आपको उसके लिए गिफ्ट्स मिलेंगे। प्लस आपको हर एक मोड़ पर सिखाया जाएगा नर्म रहना। अगर आपके अंदर अकड़ आती है ये आपकी किस्मत में, अगर आपके अंदर अकड़ आती है, घमंड आता है ना, तो तुरंत आपका घमंड यूनिवर्स समझ जाओ। ये इसलिए भी हो सकता है कि आपके जो गुरु हैं, आप अपना कुंडली दिखाना, हो सकता है आपके राशि गुरु शनि हो, क्योंकि वो ये काम करते हैं। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ आपके लिए दिखी, ये है आपके साथ। अटैचमेंट ना रखें, जिस भी चीज़ से आपका अटैचमेंट होगा वो चीज़ कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे ले लेगी, क्योंकि आपका सोल पर्पस है, उस सोल पर्पस को आप पूरा करें, यूनिवर्स वो चाहती है। अगर आप अपने सोल पर्पस को छोड़कर कुछ और चीज़ों पर ध्यान देंगे या बहुत ज़्यादा अपना टाइम लगाएंगे, तो वो यूनिवर्स ले लेगी आपसे, आपकी किस्मत में है। फैमिली बहुत मैटर करती है आपके लिए, तो फैमिली का साथ आपको मिलेगा। एंड आगे चलकर देखो, अभी मुझे नहीं पता क्या है, आपका कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई ट्रेडमार्क है, या फिर नहीं, लेकिन फ्यूचर में होगा। और आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लोगों को देने वाले हो, पूरी दुनिया को। और मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कोई तो ऐसी वेबसाइट बनाना जहाँ पर आप लोगों की समस्याएं सुने और जहाँ पर वो खुलकर अपनी बात कहें, बिना इस चिंता के कि उनकी प्राइवेसी का क्या होगा। तो ये काम आप बहुत अच्छे से पूरा कर पाओगे। अगर आप इंजीनियर हो तो आपका ये सपना बहुत जल्द पूरा होगा, ऐसा है, अगर आपके मन में ये आइडिया चल रहा है, क्योंकि आपको बहुत फेस करना पड़ा। आपने कभी भी अपनी समस्याएं खुलकर नहीं कही, इसलिए कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा या फैमिली के बारे में क्या बोलेगा। तो आप हमेशा ही आपने दो चेहरे रखे हैं, सामने कुछ और दिखाया, पीछे कुछ और है। तो आपको लगता है कि हर एक इंसान आई थिंक ये फेस करता है, उसको चाहिए कोई तो अपनी दिल की बात कहने के लिए, लेकिन उसको डर रहता है कि मेरी इमेज क्या बनेगी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप काम करोगे और कोई ऐसी वेबसाइट वगैरह बनाओगे जहाँ पर लोग आकर अपने मन की बात कहें, आप सुनोगे, आप उनको सलाह दोगे और उनको कहीं ना कहीं उनकी हीलिंग होगी और आपका भी सोल पर्पस पूरा होगा, और उस ज़रिए हो सकता है कि आप बहुत बड़े मुकाम पर पहुँचें। ये है। अ, आपका जिन लोगों से कनेक्शन रहा है, उनका नाम हो सकता है RSDLP, इनसे शुरू होते हों या होंगे। ओके, यहाँ पर आपके लिए ये भी मैसेज है कि बिजनेस में अगर आप जाते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। जॉब आपके लिए नहीं है, अगर जॉब आप करेंगे तो कोई भी आपको डोमिनेट करे वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, या तो आप वो जॉब छोड़ दोगे या फिर आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे कि आपको क्यों ये करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको जॉब नहीं करते हुए बिजनेस करते हुए देख रही हूँ। एक चीज़ और है यहाँ पर जो मुझे पहले से ही महसूस हो रही थी, और यहाँ पर कार्ड भी आ गया है, अगेन नंबर 8 ही है। सो
कोई तो गॉड या गॉडेस की कृपा है आप पर, आगे भी रहेगी। हो सकता है आप कुछ इस तरीके की, कुछ ही कह रही हूँ कुछ ही नहीं, कुछ इस तरीके की क्रिया करोगे, जैसे कि कोई, जैसे कहते हैं ना मंत्र सिद्धि वगैरह, वो कुछ करोगे जिससे कि कोई गॉड या गॉडेस। प्लस मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी में है, आप बहुत चेंज होगे। जैसे आप बहुत अगर ज़िद्दी हो तो आगे चलकर आप उतने ज़िद्दी नहीं रहोगे, या अभी भी आपने खुद को बहुत बदला होगा। अगर आपको शर्म बहुत आती थी लोगों के सामने बात करने में, तो शर्म भी आपकी छूटेगी, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी। एक चीज़ और है, अगर आप बिज़नेस करोगे ना तो आपके बिज़नेस में उतार चढ़ाव रहेंगे। इसलिए नहीं कि किस्मत बुरी है, इसलिए क्योंकि यूनिवर्स हमेशा ये चाहेगी कि जो आप काम कर रहे हो ना वो आपने सीख लिया, कर लिया, अब दूसरा कुछ अपनाओ और दूसरे किसी चीज़ में आप एक्सप्लोर करो। ठीक है, तो पैसा बहुत है, लेकिन ये झटके हमेशा ही आपको लगते रहेंगे। लोग बहुत मिलेंगे अपोजिट जेंडर के, जो बहुत फ्लर्ट करेंगे आपसे, एंड तो ये ध्यान रखें क्योंकि आप हो काफ़ी खूबसूरत, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हर कोई आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए नहीं आएगा। ये चीज़ आपके नक्षत्रों में है, इसका ध्यान रखें। ओके, यानी कि अपोजिट जेंडर के जो लोग हैं ना, वो आगे पीछे बहुत मक्खियों के जैसे घूमेंगे। ऑलराइट, माँ के साथ अपने संबंध आप अच्छे रखें, क्योंकि आपके वो चार्ट में, बर्थ चार्ट में है ऐसा कि माँ के साथ आपकी कम बनेगी, लेकिन अगर आपने माँ के साथ बना के रखी तो आप काफ़ी ग्रो करोगे। ये चीज़ें हैं, ये ट्रिगर करने वाली हैं, अभी क्या करें। ओके ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि जब भी आप पूजा पाठ करते हो या कोई भी ऐसा काम जिसमें बोलते हैं ना कि कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए, तो क्या उसी मोमेंट पर आपको कुछ गलत विचार आते हैं दिमाग में, ये मुझे बताना। या अगर ऐसा है तो आप शनिदेव की पूजा करें, हो सकता है कि कुछ प्रभाव हो, आप कुंडली चेक करवा सकते हैं। एंड नहीं तो आप हनुमान जी की आराधना करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। घोड़े की नाल का वो आता है रिंग, वो आप पहन सकते हो। तो इससे अगर आपको पेट की तकलीफ़ें रहती हैं तो उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। ठीक है। काले कपड़े ना पहने, सफ़ेद भी नहीं, ग्रीन ब्लू ये पहन सकते हैं। सफ़ेद भी कभी पहन लिया तो ठीक है, काले से थोड़ा परहेज करना। एंड हाँ, जब भी कोई व्यक्ति आपको अप्रिशिएट करता है या आगे करेगा, ध्यान रहे कि आप पहचाने कि वो क्यों अप्रिशिएट कर रहा है, रीज़न क्या है। ठीक है, मैं ये चीज़ बार बार देख रही हूँ कि आप फ्रेंडशिप करते हो, फिर वो कनेक्शन थोड़ा कई सारे लोग आपके पास आते हैं बट इस पर्पज़ से, तो आपको ये डिफ्रेंशिएट करना होगा कि कौन आपसे दोस्ती करना चाहता है या किसका इरादा ये है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये है आपकी किस्मत में। ये कई सारे कनेक्शंस आएंगे, फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे और चले जाएंगे, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो क्या क्या कुछ है आपकी डेस्टिनी में। व्यवहार का मैंने आपको बता ही दिया कि आपको बिज़नेस करने का शौक़ है, बिज़नेस आपको करना भी चाहिए। एंड कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बहुत शौक़ होगा आपका, एंड वो आगे भी रहेगा। एंड इस क्षेत्र में आप कुछ कर भी सकते हो। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ काफ़ी क्रिएटिव भी हैं आप। सो ये चीज़ें हैं। डेस्टिनी में लिखा है कि अपनी क्रिएटिविटी से और अपने जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, उनके ज़रिए आप पैसा कमाओगे। पैसा बहुत है, भर भर कर है, लेकिन कुछ आदतें हैं जो कि आपको बदलने की ज़रूरत है, जिससे कि जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो कम आए। जैसे माँ के साथ अपने संबंध अच्छे करो, प्लस कोशिश करो कि कोई अगर आपको अपना सीक्रेट बताता है तो उसको बना के रखो, किसी से शेयर मत करो। अगर कोई कह रहा है फैमिली से भी नहीं करो, तो ध्यान रखो। कई सारे कनेक्शंस आपको मिलेंगे, मतलब लड़की हो तो लड़के बहुत आएंगे, लड़के हो तो लड़कियां बहुत आएंगी, लेकिन सभी सीरियस नहीं होंगे। इन सभी का आना होगा कोई ना कोई लेसन देना, इनके आने का रीज़न होगा। तो लेसन क्या मिल रहा है वो देखो और जाने दो। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर देख रही हूँ कोई कंपनी, कोई बिजनेस आप खड़ा कर सकते हो, प्लस कोई वेबसाइट आप बनाओगे। पता नहीं अभी बना रहे हो नहीं बना रहे हो, फ्यूचर में आप बनाओगे, वो है आपकी डेस्टिनी में। एज अ टीचर, एज अ मास्टर, एज ए स्पिरिचुअल टीचर, एज ए स्पिरिचुअल मास्टर आप लोगों की हेल्प करोगे एंड लोगों को सिखाओगे कि जीवन कैसे जीना है। राइट?
आप एक स्टार सीड हो, कोई डाउट नहीं है इसमें। कुछ तो एनर्जीज़ के साथ आप इस दुनिया में आए हो अपना सोल पर्पस पूरा करने, आप करोगे। एक ब्लेसिंग हो आप दूसरों के लिए, लेकिन खुद के लिए मैं नहीं कहूँगी कि हो खुद के लिए भी ब्लेस्ड हो, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ बहुत हैं। तो कई बार आपको लगेगा कि हाँ दूसरों के लिए तो आप लकी हो, लेकिन आपकी खुद की लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई है। बट ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है। अगर आप अपना परसेप्शन चेंज करते हो ना, और इस तरीके के थॉट्स चेंज करते हो ना, रिलीज, तो सी अबंडेंस है, ब्लेसिंग्स हैं, ये कार्ड्स हैं आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक। तो पैसा बहुत है, प्यार बहुत है, अपनापन बहुत है, केयर बहुत है, सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको सुधारनी है, बदलनी है। अभी अगर आप ऐसे लेते हो ना कि ये जो स्ट्रगल हैं ये एक तरीके से आपकी लाइफ के चैप्टर्स हैं, आपको पढ़ने हैं, और आपके सामने हमेशा एक क्वेश्चन आता है या कोई एग्ज़ाम आता है, उसको हल करना है और आगे बढ़ना है। ये इस तरीके से लोगे ना तो इन्जॉय करोगे इसको। और अगर ऐसे लोगे कि नहीं मुझे आराम करना है, मुझे सब कुछ फेस नहीं करना है, देन दिक्कत रहेगी। ऐसा है, ये है आपकी किस्मत में। शादी आपकी थोड़ी लेट है, वो पाइल 1 में भी आया था, शादी आपकी लेट है। ऐसे है 35, 32, 35 ऐसे करके है एज में। और बच्चे लगभग आपके लेट होंगे, एंड 3 हैं, लेट होंगे लेकिन होंगे, 3 बच्चे हैं। लव मैरिज है आपकी भी, बट ये पर्सन आपको तब मिलेगा जब आप ख्याल छोड़ दोगे कि मतलब मुझे नहीं करनी शादी। उस मोमेंट पे आप बिजी हो जाओगे अपना बिजनेस करने में, और आप सोचोगे कि शादी नहीं करनी, छोड़ दो। तब ये व्यक्ति जो है आपको मिलेगा। अर्थ साइन का हो सकता है, या फिर एयर साइन का हो सकता है, या फायर भी हो सकता है। 3 राशियाँ दिख रही हैं, नाम से या जन्म से। और ये किसी रिलीजियस फील्ड से, कुछ किसी कम्युनिटी से जुड़ा होगा, जो कि आपको मिलेगा। माँ से अपने संबंध अच्छे करो। प्लस ये भी मैं देख रही हूँ कि इस महीने या नेक्स्ट आने वाले महीने में थोड़ा सा किसी की तो हेल्थ बिगड़ने वाली है, उसका ध्यान रखो। ओके, यस। ये चीज़ें हैं आपकी किस्मत में गाइस। प्रे फ्रॉम योर हार्ट। Prayers really can move mountains. Reach out to the divine with your heart, concern and watch miracles unfold. हमेशा याद रखना, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उसको सॉल्व कर सकते हो अपने प्रेयर्स की स्ट्रेंथ पर, प्लस अपने मैनिफेस्टेशन पावर पर। खुद को कमज़ोर मत समझो। पता है आपको कुछ पावर्स मिले हैं लेकिन आप भूल गए हो। आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, करोगे तो आपको याद आएगा। ठीक है, देन बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, यानी कि जो आपके साथ है, जो आपके पास है, उसको स्वीकारो एंड उस पर काम करो। मेक अ डिसीजन। हमेशा वही डिसीजन लो जो आपके फेवर में हो, क्योंकि थोड़ा सा डरते हो आप आपको थोड़ा दूसरों की ज़्यादा चिंता हो जाती है। तो अच्छी बात है चिंता करना, लेकिन फिर अपने साथ भी गलत नहीं करना है, याद रखना है। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।